हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य की परिभाषा या संयुक्त वाक्यों को कैसे पहचानें। तो हम संयुक्त वाक्य के विषय में पढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक मुख्य अथवा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए, अपने पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित अर्थात निर्भर नहीं रहते हैं। उपवाक्य होते हुए भी उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है। उपवाक्य होते हुए वे पूरे अर्थ को प्रकट करते हैं। इनके बीच समानाधिकरण संबंध होता है। इनके पदों में समानाधिकरण संबंध होता है। और इनके उपवाक्य कौन कौन से होते हैं? और, तथा, फिर, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, लेकिन, इसलिए, परंतु, वरना, अन्यथा, बल्कि, और, इसलिए आदि समानाधिकरण योजक अव्ययों से जुड़े होते हैं। तो हम इसके उदाहरण लेते हैं। हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी, किंतु काम नहीं बना। जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। पिताजी ने गौरव को पढ़ाया लिखाया और नौकरी दिलवाई। तो हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी, ये क्या है? एक स्वतंत्र उपवाक्य है। किंतु क्या है? योजक शब्द है जहाँ समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। काम नहीं बना, ये भी स्वतंत्र उपवाक्य है। जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। जल्दी चलिए क्या है? स्वतंत्र उपवाक्य है। अन्यथा क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। बहुत देर हो जाएगी, ये भी स्वतंत्र वाक्य है। ऊपर लिखे उदाहरणों में किंतु, अन्यथा और क्या है? किंतु अन्यथा और क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े हुए वाक्य हैं। यदि इन योजक अव्यय शब्दों को हटा दिया जाए तो प्रत्येक में दो दो स्वतंत्र वाक्य बनते हैं। हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी किंतु काम नहीं बना, ये दोनों क्या है? स्वतंत्र वाक्य हैं। और किससे जुड़े हुए हैं? किंतु समानाधिकरण अव्यय शब्दों से जुड़े हुए हैं। यदि इन योजक अव्यय शब्दों को हटा दिया जाए तो प्रत्येक में दो दो स्वतंत्र वाक्य बनते हैं। योजकों की सहायता से जुड़े होने के कारण इन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। दोनों क्या है? दोनों जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। जल्दी चलिए स्वतंत्र उपवाक्य है। बहुत देर हो जाएगी, ये भी स्वतंत्र वाक्य है। ये किससे जुड़े हुए हैं? अन्यथा योजक शब्दों से जुड़े होने के कारण ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। योजकों की सहायता से जुड़े होने के कारण इन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक किससे कहते हैं? तो समान स्तर वाले पदबंधों, उपवाक्यों और वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे कैलाश ईमानदार और परिश्रमी लड़का है। कैलाश ईमानदार, ये क्या है? दोनों परिश्रमी लड़का है। दोनों समान पद वाले वाक्य हैं। पेड़ों को नुकसान मत पहुंचाओ, स्वतंत्र वाक्य। पेड़ों को नुकसान मत पहुंचाओ, पेड़ों से लेके पहुंचाओ तक क्या है? दोनों एक स्वतंत्र उपवाक्य है। उनका संरक्षण करो, उनकी रक्षा करो, ये भी स्वतंत्र उपवाक्य है। परंतु ये किससे जुड़े हुए हैं? योजक शब्द बल्कि से जुड़े हुए हैं। तो ये योजक शब्द जो है दो शब्दों, वाक्यों और उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं और इनको क्या कहा जाता है? योजक शब्द भी कहा जाता है। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार? समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो समानाधिकार समुच्चय बोधक अव्यय के कौन से उदाहरण है? और, या, परंतु, इसलिए, ये क्या है? योजक शब्द है जो दोनों स्वतंत्र उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के कौन कौन से उदाहरण हैं? के, ताकि, यद्यपि, तथापि, मानो आदि। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।